तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। वह अपने घर में अपने डॉग के साथ खेल रहा था। तभी फ्रिज से कुछ सामान निकालता है और उसे खाकर वहीं जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी वहाँ आती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वह उसे बहुत बुरी तरीके से डांटने लगती है और जमीन पे पड़ा हुआ सारा खाना उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है। इस वजह से वह लड़का काफी ज्यादा तंग आ जाता है और रोते हुए घर से बाहर भाग जाता है और अपने डॉग हाउस में जाकर छुप जाता है ताकि उसकी मम्मी उसे ढूंढ ना पाए। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी मम्मी के हंसने की आवाजें आती है। जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि उसने उसके दोस्त को उससे छीन लिया है। ये बात सुनकर उसे काफी अजीब लगती है और तभी वो पेड़ की तरफ देखता है जहाँ पर उसके कुत्ते को उसकी मम्मी ने बुरी तरीके से स्टेप करके उसे लटका रखा था। वह अपने कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे अपनी मम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बहुत बड़ा हो गया था। वो खिंचाईगर बन गया था जो कि इधर से उधर घूमा करता था क्योंकि अपने दोस्त की मौत होने के बाद वह घर छोड़कर भाग निकला था और अब उसने सोचा था कि वह अब अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाएगा। अब वो रोड के रास्ते अपने घर की तरफ निकल जाता है अपनी मम्मी से मिलने के लिए। उसी सड़क पे हमें गाड़ी को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लड़की की थी और वो गाड़ी स्टार्ट करके रोड की तरफ निकल जाती है क्योंकि वो ट्रिप पर जा रही थी। मैक्स सड़क किनारे खड़े होकर आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है लेकिन कोई भी कार उसे लिफ्ट नहीं देती है। मैक्स के पास एक चाकू भी होता है जो कि उसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रख रहा था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक कातिल है और उसने चाकू से काफी लोगों को मार रखा है। जब वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसे एक घर नजर आता है जहाँ बाहर की और दो बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके मम्मी डैडी उन्हें देख रहे होते हैं। मैक्स देखता है कि वो फैमिली काफी ज्यादा खुश लग रही थी और वो खुद को खुद ही से रिग्रेट करता है क्योंकि उसे इतनी अच्छी फैमिली कभी नहीं मिली थी। एलिजा जब वहाँ से गुजर रही होती है तब वो मैक्स को देखती है और वो अपनी कार रोककर उसे एक जगह का पता पूछती है। मैक्स उससे कहता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, फिर भी वो आगे का रास्ता उसे यहीं बता देता है। एलिजा उससे कहती है कि अगर तुम भी वहीं पर जा रहे हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ चल लो। मैक्स उससे कहता है कि तुम अकेली लड़की हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। एलिजा उससे कहती है कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हो और उसे नहीं लगता कि वो उसे चोट पहुंचाएगा। ये सुनकर मैक्स उसकी कार में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। एलिजा उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्यों जा रहा है तो मैक्स उसे बताता है कि वो बहुत साल पहले वो घर छोड़कर भाग गया था और उसे अपनी मम्मी की काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए जा रहा है। मैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो तो वो उसे कहती है कि कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच थी। जब दो बच्चे नदी किनारे से जब फिशिंग करके आ रहे थे तो वो उन्हें वहाँ पर वो गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी दिखने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जब वो उसके पास जाते हैं उन्हें उसके अंदर दो लाशें नजर आती है। ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए और तभी वहाँ पर एलिजा अंदर की ओर जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। मैक्स गाड़ी में ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब एलिजा वहाँ अंदर जाकर आवाज लगाती है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। तब वो थोड़ा और अंदर की ओर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि मैक्स को देखकर पूछता है कि वो कहाँ से आया है। मैक्स उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। तभी उस पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे सवाल जवाब पूछने लगता है लेकिन मैक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारा किसी भी बात का जवाब नहीं देने वाला। तभी उस पुलिस वाले को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उन्हें दो लाशें मिली है तो जल्दी से वो वहाँ पर रिपोर्ट करे। ये सुनकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। एलिजा जब देखती है कि वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया है तो वो गैस स्टेशन से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो फिर रोड हिट करते हैं ताकि वो अपनी लोकेशन तक पहुँच सके। कुछ देर आगे चलने पर एलिजा को रोड पर एक टर्टल नजर आता है। अचानक ही वो काफी तेज ब्रेक मारती है जिस वजह से उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। मैक्स उससे कहता है कि आखिर उसे ये क्या करने की जरूरत थी। तब वो उस टर्टल को उठाती है और उसे रोड क्रॉस करने में मदद करती है और वो उससे कहती है कि उसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। वहीं दूसरी वो पुलिस वाला क्राइम सीन पे पहुंचता है जहाँ पर उन्हें वो लाशें मिली थी और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछता है कि उन्हें क्या सबूत मिला है। वो उसे बताता है कि इनका मर्डर एक दिन पहले हुआ था और इन लोगों का मर्डर काफी बारीकी से किया गया है जिस वजह से कोई भी सबूत उसे नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद वो पुलिस वाला अपने डिप्टी ऑफिसर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह जल्दी से वहाँ पर आ जाए लेकिन डेप्यूटी उससे कहता है कि उसे दो बंदे नजर आ रहे हैं
हैं रोड पर जिन्हें हेल्प की जरूरत है, तो वो कुछ देर में वहाँ पर आ जाएगा। डेप्यूटी कार से बाहर निकलकर मैक्स और एलिजा की मदद करने के लिए उनके करीब जाता है। एलिजा उससे कहती है कि तुम हमारी मदद करो हमारी कार को बाहर निकालने के लिए। ये सुनकर डेप्यूटी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसकी कार को बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी मदद की जरूरत हो वो उसे कॉल कर सकती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी आगे का सफर तय करते हैं। इधर उस पुलिस वाले और डॉक्टर को पता था कि यहाँ पर यह पहला केस मर्डर नहीं था, बल्कि ऐसे कई सारे मर्डर यहाँ पर पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस मर्डर का पैटर्न बहुत ही अलग था, मानो किसी और ने इनका मर्डर किया हो। एलिजा मैक्स से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो उसे कहता है कि उसे अभी जरा भी भूख नहीं लगी है। ये सुनकर गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। उस रेस्टोरेंट में एक वेटर होती है जिसका नाम होता है एलिसन, और वहाँ पर एक शेफ भी होता है जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था। जब वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो एलिसन उनका ऑर्डर लेने के लिए जाती है और वो दोनों उसे ग्रिल्ड सैंडविच लाने के लिए कहते हैं। इधर वो पुलिस वाला डेप्यूटी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर रह गया, तो वो उसे बताता है कि वो दो लोगों की मदद कर रहा था। वो पुलिस वाला उससे कहता है कि वो लोग कैसे दिख रहे थे, तो डेप्यूटी उसे उनका हुलिया बताता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। और पुलिस वाला उससे कहता है कि कुछ देर पहले वो बंदा उसे गैस स्टेशन पर मिला था, मतलब कि वो मर्डर जरूर उसी ने किए और वही कातिल है। तभी उसे कुछ और मर्डर के बारे में पता चलता है जो कि उस गैस स्टेशन में हुए थे, और ये सुनकर डेप्यूटी को वहाँ पर भेजता है। डेप्यूटी जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। तभी वो पुलिस वाला उसे कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि वो मर्डर उस लड़के ने ही किया है, तो जल्दी से जाए और उन्हें पकड़ के लाए। इधर वो दोनों जब रेस्टोरेंट में होते हैं तो एलिजा वॉशरूम जाती है। एलिजा शेफ को भी अंदर बुला लेती है और शेफ जब अंदर आता है तो वो उसे टच करने लगता है। तभी एलिजा उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटकर उसे जान से मार डालती है। वो याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड बचपन में उसके साथ यही हरकत किया करते थे, और उसके बाद से जब उसे कोई ऐसे टच करता था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, इसीलिए उस शेफ को इसने जान से खत्म कर दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि उस गैस स्टेशन वाले बुड्ढे को भी इसी ने मारा है, क्योंकि वो इसे गंदी नजरों से देख रहा था। फिर एलिजा वहाँ से बाहर आती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गैस स्टेशन में वो पुलिस वाला उस फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आता है। जब वो उस बूढ़े आदमी की लाश को देखता है तो वो बताता है कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसे बुरी तरीके से पीटा गया है, जिस वजह से इसके चेहरे पर चोट आई है और इसकी मौत हो गई है। इधर डेप्यूटी जब उस रास्ते से निकल रहा होता है तो वो उनकी गाड़ी को देख लेता है और वो उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजा ये बात जानती थी कि अगर वो रुक जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो गाड़ी को काफी तेज भगाती है और डेप्यूटी को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। मैक्स उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। एलिजा उससे कहती है कि वो चुप रहे और देखता रहे कि वो क्या करने जा रही है। इधर वो वेटर जब किचन में अकेली होती है तो वो अपने मालिक को आवाज लगाती है, लेकिन उसका मालिक उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम की ओर जाती है तो उसे वहाँ पर उसकी लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और काफी तेज चिल्लाती है। फिर वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दूसरी ओर उन दोनों को भागते हुए अब रात हो गई थी और मैक्स उससे कहता है कि अब पुलिस वाले गाड़ी लेकर उनका पीछा करने वाले हैं, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे और उनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। मैक्स एलिजा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन एलिजा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी। और तभी वो उसे एक सिगरेट देती है पीने के लिए और कहती है कि ये बहुत ही बढ़िया सिगरेट है, और खुद वो उस सिगरेट को नहीं पीती और कार से बाहर फेंक देती है। मैक्स ये देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने बाहर क्यों फेंकी। एलिजा उसकी ये बात सुनकर जोरों से हंसने लगती है। तभी मैक्स बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने सिगरेट में पहले से ही कुछ मिला रखा था। जब मैक्स को वापस होश आता है तो वो देखता है कि वो अभी भी भाग ही रहे हैं, और वो एलिजा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बेहोश किया था। तो एलिजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और मुझे शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। ये सुनकर मैक्स अपना चाकू निकाल लेता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तो सच सच बताओ कि आखिर तुमने मुझे बेहोश क्यों किया था। ये सुनकर एलिजा गाड़ी का जोरों से ब्रेक मारती है और उसका चाकू छीनकर उसी की गले पर रख देती है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो उसके हाथ में चाकू थमा देती है और खुद एक हॉस्टेज होने का नाटक करती है और उन दोनों से कहती है कि वो उसे बचा ले। ये सुनकर वो मैक्स पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब एलिजा डेप्यूटी को रिझाने की कोशिश करने लगती है और वो डेप्यूटी को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इधर मैक्स पुलिस वाले को बताता है कि वो कातिल नहीं है। वो पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर डेप्यूटी एलिजा की भरम पट्टी करता है और उसे कहता है
कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर वो पुलिस वाला मैक्स से पूछता है कि उसने ये सारे मर्डर कैसे किए थे। तो मैक्स उसे कहता है कि असल में कातिल वो लड़की है जो कि वो बाहर घूम रही है, उसने ही उन लोगों को मारा है और वो बहुत ज्यादा शातिर है। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर रहा था। मैक्स उस पुलिस वाले को अपने जख्म दिखाता है और उसे कहता है कि लड़ते वक्त इस लड़की ने ही उसे ये जख्म दिए थे। लेकिन उस पुलिस वाले का यही कहना था कि तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी एलिजा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। तो वह उसे बताती है कि बचपन में उसके फादर उसके साथ शोषण किया करते थे, तभी अपने घर से भाग गई थी और मैंने अपने कुछ दोस्त बनाए थे जहाँ पर वो लोग भी मेरे साथ शोषण करना चाहते थे। एलिजा ये बात जान गई थी कि वो सुंदर है और मर्द उसे पाना चाहते हैं, इसीलिए उसे मर्द जात से ही नफरत होने लगी थी। यह सुनकर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि उन सारे लड़कों को उसी ने मारा है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की उल्टा उसे ही पीटने लगती है। वो अपने हैंडकफ से उसका गला दबाती थी, जिससे डेप्यूटी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भाग निकलती है। इधर वो पुलिस वाला जब वो आवाजें सुनता है तो वो बाहर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है जो कि उस पुलिस वाले को स्टेप करके जान से मार डालता है। ये देखकर एलिजा उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसका शिकार था। मैक्स उससे कहता है कि इन लाशों को उन्हें ठिकाने लगाना होगा, और जब वो उसकी गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसके अंदर उसे उस फैमिली की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो फैमिली उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन उस लड़की ने उन सबको जान से मार डाला था। वो ये समझ जाता है कि जब वो बेहोश हुआ था तो इसने उन सबको जान से मार डाला था। तब मैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। एलिजा उससे कहती है कि हैप्पी फैमिली देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी फैमिली कभी खुश नहीं रह पाई और मैं नहीं चाहती कि और भी फैमिली खुश रहे। ये सुनकर मैक्स उससे कहता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। तभी एलिजा उस पर गन पॉइंट करके उसे शूट करने लगती है, जिससे मैक्स वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उससे एक गोली लग जाती है। उसके बाद वो शॉटगन लेकर उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्स बड़ी चालाकी से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और वो लड़की उस पुलिस वाले की गाड़ी उठाती है और उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर मैक्स देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी लीक कर रही थी। तभी एलिजा वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उसे गाड़ी में कोई भी नजर नहीं आता है। मैक्स तुरंत पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे उसकी गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो जाती है। एलिजा को अपनी गाड़ी चलता देख बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और मैक्स पर अटैक करने के लिए जाती है और उसका चाकू लेकर उसे स्टैब करने लगती है, और मैक्स भी उसे स्टैब कर देता है, जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर हम उस वेटर को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही होती है। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि पुलिस को कातिल की लाश मिल चुकी है और वो लड़का मारा गया है, और उसकी जो विक्टिम थी वो वहाँ से भाग निकली और कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस को कातिल मिल चुका था, इसीलिए उन लोगों ने केस को क्लोज कर दिया था। मतलब कि वो लड़की जो कि सच में कातिल थी वो वहाँ से भाग निकली थी और मैक्स मारा गया था, और ये लोग अभी भी मैक्स को कातिल समझ रहे थे। तभी वो वेटर वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।